आपने बताई दिया, अभी बताया कि मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इस गांव में मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने काम में जिम्मेदारी अपने कंधों को उठा रखी है। उस जिम्मेदारी का नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। नेतागिरी अपना काम है और जो जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है वो एक अपना काम है। भीम आर्मी पूरे देश में क्या करती है सब जानते हैं। जो महापुरुषों के बताए कार्यों को आगे बढ़ाती है। जो गुरु रविदास जी ने कहा, तथा बुद्ध ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गुरु नानक ने कहा, गुरु कबीर ने कहा, साहब काशीराम साहब ने कहा, उस विचारधारा को आगे बढ़ाती है, उनके सिद्धांतों पर चलती है। लेकिन साहब काशीराम साहब के पूरा काम करने के बावजूद भी जो सही विचारधारा थी, जो लोगों को पता होना चाहिए था, देश के प्रत्येक नागरिक को, किसी विशेष जाति के व्यक्ति को नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए था, वो विचारधारा उन तक नहीं पहुंची। विचारधारा कौन सी रही? वो जो 5000 साल से देश में स्थापित थी। जैसे मेरी माँ बहने बैठी है, मेरी माँ की मुर्गी होंगी, एक तरफ में घूंघट है ना। और अभी भी मैं कुछ सवाल पूछूं बाबा साहब के विषय में, देश के विषय में, तो मुझे लगता कम लोग जवाब देंगे। तो ये कहा कि जानकारी बच्चे तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंची। इसी कड़ी में चलते हुए भीम आर्मी की शुरुआत भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमने की। तो सन 2015 में हमने सबसे पहले भीम आर्मी पाठशाला शुरू की। इसका कारण था, इसका कारण ये था, जैसे टीकम बोध जी ये कह रहे थे कि पहले हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़कर मास्टर इंजीनियर बन जाते, अब नहीं बन रहे। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, ये मुझे लगता है एक भी व्यक्ति के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ माफी चाहूंगा, 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात कही, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नहीं, लिख कर देता हूं मैं, नहीं होगी। मैं ये बताऊंगा आपको। तो जाहिर सी बात है, जब आपके आय के साधन नहीं है, नौकरियां कम है, तो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, कुछ के जाते भी नहीं होंगे, और कुछ के 500-700 रुपए महीना या जिन स्कूलों में प्राइवेट में फीस आती है उसमें जाते होंगे। सिंपल सी बात। और वहीं भारत में एक वर्ग और भी है, कुछ लोग और भी हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, 10,000 फीस, 15,000 फीस, 1 लाख फीस महीने की। वहां उन्हें सिखाया जाता है सारी चीजें, तैरना सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन एक वर्ग जो बहुसंख्यक है, जिसे साहब काशीराम साहब बहुसंख्यक है, ठीक है, जिसे पहले कभी शूद्र कहा गया, जिसे कभी छूट के नाम से संबोधित किया गया, वो समाज जो भारत में सबसे ज्यादा है, उसके बच्चों को आज भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। हालांकि जो काम हमने उठाया है, ये काम हमारी पीढ़ी पुरानी कर पाएगी, लेकिन हाँ, इससे बाद वाली जो पीढ़ी है, अगर वो इस काम में लग गई तो उसके अगले आने वाली पीढ़ी 100% शिक्षित होगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर मानती है। तो इसी के चलते तो भीम आर्मी पाठशालाओं का निर्माण करना शुरू किया कि रविदास मंदिरों में, धर्मशालाओं में, जहाँ जहाँ लोगों को घेर होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो, जो कहे कि नहीं यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, 1 घंटे का हमने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस बार भीम आर्मी का स्थापना दिवस था, तो हमने घोषणा भी की कि अगले 1-2 साल में 1 लाख पाठशाला पूरे भारत में खोलनी शुरू कर दी। भाई ये जीता रखता उदाहरण आपके सामने, मैं इस संगठन का सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ, सबसे मुख्य पद पर हूँ, वो आपके गांव में आके पाठशाला खोलने आया। ये ऐसा उदाहरण है। अब पाठशाला क्यों खोलनी है और बच्चों को पाठशाला में क्यों भेजना है, ये बड़ा सवाल है। ये तो मेरी माया बैठे हैं, ये गौर से सुना। अगर मैं सवाल पूछूं, किसी देश में सबसे पहले आरक्षण लागू करने वाले कौन थे? गांव के तो लोगों, कितने लोगों को पता है? या जो युवा है, इनमें से कितनों को पता है? जानकारी नहीं होगी, सब कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं, गलत। इस देश में आरक्षण लागू करने वाले सबसे पहले कोई थे, तो उनका नाम था छत्रपति साहूजी महाराज। 1902 में लागू कर दिया, जिससे हमारे कुछ लोग आगे वो बढ़े, जिसके बल पर बाबा साहब अम्बेडकर भी थोड़ा सा पढ़े और बहुत सारे लोग पढ़े। ये क्या है कि ये जानकारियां जो है, ये हमारे लोगों तक कभी पहुंची नहीं। हमें सतगुरु महाराज की आरती करना तो बताया गया, लेकिन सतगुरु महाराज ने कहा क्या, ये नहीं बताया गया। उदाहरण है, मेरी माँ सारी मंदिर जाती है, मैं भी जाता हूँ महाराज के मंदिर में, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं वैसे वाले नहीं हाथ जोड़ता,
कि घी फूक रहे गुरु जी के सामने ना, मैं गुरु महाराज को पढ़ता हूं, मुझे पढ़कर पता लगता है कुछ चाहते क्या थे। वो समता समानता का राज चाहते थे, वो चाहते सब लोग बराबर रहे, किसी घर में भुखमरी ना हो, ऐसा चाहते थे ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम गलत दिशा क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए बीमारी पाठशालाओं का उदय किया गया कि इसमें आकर के बच्चा 2 घंटे रहेगा, 1 घंटे तो पढ़ेगा अपने स्कूल की पढ़ाई, तो उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, और 1 घंटे पढ़ाए जाएंगे उसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, फुले कौन थे, पेरियार कौन थे, गुरु रविदास कौन थे, संत कबीर कौन थे, बुद्ध कौन थे, ये उसमें पढ़ाया जाएगा, जिससे कि ये पता लग सके कि आने वाले समय में करना क्या। मैं लिख कर देता हूं कि अगर मैं पूछने लगूं अभी कि संविधान में कहां क्या क्या अधिकार आपको मिले, कोई भी नहीं बता पाएगा, 1-2 आदमी होंगे चुनिंदा। क्या आपको नहीं लगता पूरे देश को संविधान की जानकारी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ये जो माँ यहाँ बैठी है, कल ये सारे पुरुष अगर नुकैल लगे, सारे सारे आदमी नुकैल लगे, राजी औरतों को तुम रखते नहीं, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना कि इन्हें कब जेल भिजवाना उस अधिकार के तहत। बिल्कुल सही बात है। तो उन्हीं जानकारियों को देने के लिए हमने बीमारी पाठशाला शुरू की है, ठीक है। तो मेरा सबसे निवेदन है, जितने आपके बच्चे हैं शाम को 1 घंटा 2 घंटा यहाँ भेजें, पढ़ाएं। और गांव के लोगों से मैं कहता हूं ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे बाप दादा पिटे, उनके बाप दादा पिटे, गांव से बाहर में रखा गया, हमारी औरतों ने मीट सुखा सुखा का खाया है। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, अधिकार नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार दे रहे हैं, पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। अब अगर हमारे पास कोई ताकत है तो ये किताबें ही है, इनकी पढ़ने की आदत हमें बच्चों को डालनी पड़ेगी, हम डाल नहीं रहे हैं। जब तक हमें पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो हम वही मजदूर बने रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे। कहा है तो सामने एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन उसकी इनकम तब तक कम होती है। किसी भी देश के अंदर ये पूरा गांव है ना आपका, इस गांव को आप एक देश मान लो पूरा भारत। इस गांव में जितनी जमीन है, इस गांव में जितने पेड़ हैं, इस गांव में जितना अनाज इकट्ठा होता है, इस गांव में जो सब कुछ होता है, उस पर सबका बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। बराबर जमीन नहीं मिल पाई किसी को, ठीक है। सामंत राज तो खत्म हुआ, लेकिन जिस पर जमीन नहीं थी वो तो उसमें रही नहीं, उसमें तो मिली नहीं, जिस पर थोड़ी थी वो भी छीन ली, ठीक है। और ये अधिकार है, मैं संविधान में संपत्ति का अधिकार था कि प्रत्येक व्यक्ति पर और कुछ होना हो, एक पट्टे की जमीन उसे दी जा, लेकिन यो बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस अधिकार को काट दिया। अब तक पता ही नहीं, तुम लड़ोगे कहां पे भाई? जानकारी तो तभी तो लड़ोगे भाई। गैस सिलेंडर 300-400 का था पहले, आज कितने का है? कितने लोग गए सड़क पर लड़न? नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? भाई थारा घर तो लुटने लग रहा था, पूछ भी नहीं सकते जाके यहाँ के कलेक्टर से या नेता से, भाई इतना सिलेंडर इतना महंगा कितना हो गया, 3 गुने रेट बढ़ गया ना। तो यही तो है, महापुरुष ने कहा है कि जब समाज सो जाए ना, वो गलत का विरोध न करें, उस सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए पाठशाला को पुनः शुरू करो, दिमाग में पढ़ाओ, जो बच्चा आता है उसे पढ़ाओ, खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ। जिसकी जानकारी नहीं आती यहाँ की टीम के माध्यम से आगे भेजो, वो नहीं दे पाता हम देंगे आके यहाँ, ठीक, किताबों की व्यवस्था करेंगे भाई, मांग मांग के करेंगे। हम भी आदमी थोड़े ही हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। 10-10 रुपए इकट्ठा करके सब लोगों से, लेकिन सारे पूरे गांव के लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ाओ, महापुरुषों के विषय में बताओ। ये कल ये जो नस्ल बैठी है ना, ये मारी की तो पंख पैदा ना हो, ये मजबूत पैदा हो बाबा साहब अम्बेडकर वाली। और ये छीन है मांगे ना, ये कहा सरकार को कि जमीनों में हिस्सेदारी हमें भी चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने खून बहा रखा, मेहनत करती है। तो मेरे भाइयों, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार है नहीं, ना कभी हो सकता। ये मुश्किल से कई हजार साल में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये अधिकार मिले हैं। इस अधिकार का प्रयोग करो। अगर प्रयोग नहीं करोगे तो अगर मैं भविष्य आपका बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। मनुस्मृति एक ग्रंथ है सनातनी व्यवस्था का, उसमें वर्णित है, वर्णन हुआ है
कि महिलाओं के साथ कब क्या करना है और शूद्रों के साथ क्या करना है, और मुझ जैसे शूद्र के साथ तो क्या करना था। अगर मैं अब तक उस राज में जितना बोल गया हूं, इतना बोल चुका होता तो अब तक मुंह में शीशा सोना पिघला के डाल दिया। लेकिन बाबा साहब का जो आर्टिकल 19 है ना, उसने मुझे अधिकार दिया, बेटा अब बोल, खूब बोल। अगर तेरी तरफ कोई हमला करेगा तो उसके लिए कानून है, वो जेल जाएगा, सजा पाएगा। अभी बाबा साहब ने मुझ जैसे व्यक्ति को अधिकार दे दिए, तुम जैसे लोगों को अधिकार दे दिए, तो हम सबका फर्ज है मिलकर खड़े होना और खड़े होकर अपने समाज को आगे बढ़ाना और जागृति पैदा करना। कितने लोग हाई स्कूल में खड़े, हाथ खड़े करो, जिन्होंने 10वीं कर रखी है। 12वीं कितनों ने कर रखी है? बुढ़े भी हो, जो पुराने लोग उन्होंने भी कर रखी हो, माँ ने भी कर रखी हो। 12वीं कितने लोगों ने कर रखी है? बीए कितने लोगों ने कर रखी है भाई? बीए अब यही का ही सर्वे कर दो सब लोग, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे, माल बैठी, सिर्फ 3 लोगों ने बीए कर रखी है। कहने का मतलब क्या है? आप इंटर पढ़ के चपरासी बन रहा आदमी, और तुम बीए करे हुए हो, 3 लोग का काम में बीए करे हुए। या हम लोगों के लिए डूब मरने की बात नहीं है, नहीं है क्या? फिर एक आदमी ने मर के सारा जीवन लगा के तुम अधिकार दे दिए, तुम उन अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे। निकम्मे नहीं है हम, है ना भाई? अपनी की तरह का रीजन बनाना चाहो तो भाई मेरे जाने के बाद सारे कर देंगे, आराम से रोटी खाए पड़ देंगे। मैं तो गाँव में उसने देख लिया ठेका कर, हाँ देख लिया मैंने, तो मुझे तो पता ना हमारे लोगों के बीच में ये रखा जाएगा। और भाई अगर चाहते हो कि वो जो पुराने दिन है, खाट के नीचे बैठने वाले, पहाड़ खड़े होने वाले, वो ना हो वापस, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे ना, बालकों को यहाँ बैठा कर पढ़ाना शुरू करो, गाँव के बालक इकट्ठे कर करते। और जो से ग्रेजुएशन और हाई स्कूल है ना, उन्हें कहो भाई पढ़ाओ यहाँ 2 घंटे को काल नहीं आने का सारे में। लेकिन इस पाठशाला से कितने फायदे होंगे? अभी ये छोटा भाई टिकम बता रहा था कि मैंने, इन्होंने टीचर से मेरी बात कराई, बीमारी पाठशाला के 3 स्कूलों में टॉप किया पाठशाला के बच्चों ने, टॉप। सोचो क्या कर सकते हो अगर वो करना शुरू करो। और पाठशाला करनी चलने की है, मैं नहीं चला सकता। क्या कोई कह लगा ना यहाँ विनय रतन चला देंगे, चंद्रशेखर चला देंगे, ना टिकम चला सकता है, ये जितने बैठे चला सकते, आप चला सकते हो। पाठशाला में किताबें भी चाहिए, चौक भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। कुछ नहीं करना, हमारे लोग तो पित्ते फिरे ना 24 घंटे, एक घूंट दारू कम कर देना अगर अपनी, तो इसका खर्चा चल जाएगा सारी का पाठशाला। किताबें भी है, सब आ जाएंगी। हम लोगों को लगा बुरे, हम लगे लोगों को बुरे, क्यों? कड़वी कड़वी क्या है मुंह पे? हमने देख लिया ना, हमारे लोगों ने पी के कितना नाश कर रखा। हाँ ये देखो देखो, जहाँ समाज को मेहनत करनी चाहिए वहाँ समाज नाच में चुन रहा, ठीक है? और तुम भी सुन लो, लोंडी लोंडे फर्क ना करे करो भैया, वो टाइम नहीं रहा। अगर लोंडे को अच्छे स्कूल में, लोंडी को बेकार स्कूल में, अगर लोंडी प्राइमरी में पढ़ेगी तो लोंडा भी वही पढ़ेगा, ठीक? और ये तय है तो बाबा साहब को मानने वाले लोग, सतगुरु महाराज को मानने वाले लोग इस देश में 10 साल में व्यवस्था चेंज करेंगे, बदलेंगे। लिख कर देता है एकल शिक्षा प्रणाली लाओगे, लागू कराओगे पूरी ताकत के साथ कि जहाँ डीएम का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ेगा ना, वही आपके मेरे जैसे बच्चे का बेटा भी बनेगा। लेकिन ये अकेले नहीं किया जा सकता, सबके सहयोग की जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है। देखो चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते फिर पूरे देश में, कहीं गए तो वहीं भिड़ जाए आकर, मरने से नहीं डरते, सारे समाज के लोग उनके साथ लग रहे हैं। तो भाई आप सब लोग भी अब कमर कस लो, कमर कस लो, उस व्यक्ति के साथ रहो जो लड़ रहा है, साफ बात, जो अपने हक अधिकार के लिए लगातार मजबूती से लड़ रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, 20वीं पाठशाला चलाएंगे आप लोग, जो आज जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। शाम को बच्चों को लाएंगे यहाँ पर और बिठाएंगे जबरदस्ती, और भी पढ़ाएंगे उन्हें, ठीक? यहाँ से कितने लोग हैं जो इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए तैयार है? 1 2 आप पढ़ा, आप क्या क्वालिफिकेशन आपकी? नहीं पीछे बैठे, आपकी कितने पढ़े हुए हो? अच्छा अपने बच्चे भेजोगे, ठीक। आप कितने पढ़े हुए हैं?
भी है। और आप हाई स्कूल। अच्छा, स्कूल में कोई मास्टर, यहाँ आपको मास्टर भी है गाँव में अपना समाज का है? कौन है? दो तीन जो मास्टर है यहाँ है जी? रिटायर वाले हो तो पापा ढेर बढ़िया। भाई सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो मेरी बात सुन लो। जो मास्टर हो गए रिटायर, भाई यहाँ जो बीमार में की टीम है तब जाओगे उनके दूर है, उन्हें कहोगे भाई ने कहा कि यहाँ 1 घंटा पढ़ाना, ठीक है? रिटायर हो गए घर में बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे, मुझे बता। हमारे लोग रिटायर होने के बाद ताश तो खेल रहे हैं, काम नहीं करते, ठीक है? उन्हें कहो भाई अब तो भाई योगदान करना पड़ेगा समाज के लिए, बाबा साहब के लिए। बाबा साहब की वजह से नौकरी लगेगी, 2 घंटे आओगे यहाँ पढ़ाओगे, ठीक? और अगर उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी चाहिए तो के द्वारा, हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा, इनके द्वारा मेरे पास सूचना भेजना। उन्हें जिले में अगर वो कहते हैं जिले में मुझे दूसरे जिले में पढ़ा भेज दो, मैं ठीक है भाई रजिस्टर मेंटेन करोगे, ठीक? तो मेरा सबसे निवेदन है, ये छोटा भाई यहाँ काम करता है, क्या नाम है? मोहित काम करता है, इसे थोड़ा मजबूत करें, इसे सिखाएं आप लोग, ठीक है? पाठशाला में बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि बच्चों को पता लग सके। और बड़े हैं ना ये जिनके दाढ़ी मूंछ आ गई है, तब भी पाठशाला में 1 घंटा पढ़ो भाई। किसी को किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए रजत, किसी को आईपीसी की धारा की नॉलेज चाहिए तो यहाँ एक वकील भेजो, भेजो साहब। और किसी को बिजनेस की नॉलेज चाहिए तो फिर आप खुद आओ, ठीक है भाई? सब एक उदाहरण होगा बस। एक मिस्त्री था, मिस्त्री चिड़ाई का तो काम कर रहा था, उसने एक मजदूर को कहा, कह रहे भाई हेलो, मेरी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण भाई। उसने कहा एक व्यक्ति को, कह रहे भाई ये लैट्रिन का गड्ढा तू बना देगा क्या? उन्होंने कहा जी बना दो, खोद कर। क्या पैसे लेगा? उन्होंने कहा 1000 रुपये दूंगा। ठीक है भाई तेरी जिम्मेदारी, तू बना दो। फिर उन्होंने दूसरे को कहा, दूसरे लैट्रिन के गड्ढे को, हाँ भाई ये लैट्रिन का गड्ढा तू बना देगा? यहाँ बना दूंगा। क्या पैसे लेगा? कि मैं तो रोज की दिहाड़ी दूंगा। ठीक है भाई तू भी कर दो। इन दोनों चीजों पर बताऊंगा। एक था मजदूर जिन्होंने ली दिहाड़ी, वो कौन था? नौकर मजदूर। और जिसने ठेके पे लेकर काम करा वो था ठेकेदार। जो नौकर था ना दिहाड़ी वाला, वो था दूसरे के अधीन, वो काम नहीं छोड़ सका था। लेकिन जिसने ठेका लिया था वो था अपनी मर्जी का मालिक, वो 2 घंटे काम करे चाहे 10 घंटे काम करे। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि छोटे से फर्क को समझना शुरू करो। ये जो सारा समाज मजदूरी की ओर धक्के दे रहा ना, जाकर बस मजदूरी ही करनी है ना, अब नहीं बहुत हो गया, अब कुछ अच्छा करने का समय आया है भाई। बीजेपी खूब नहीं पीट रही है, खूब नहीं जा रहे हमारे लोग, जमीन खूब नहीं छीनी जा रही, खूब छीन ली। और अगर इपीएमआर करने लगे फिर क्या करोगे भाई? बताओ मुझे, कौन सा नेता आ रहा लड़ा? मैं लोग कह रहा यहाँ जितना बड़ा नेता हुआ ना उसे सिर्फ एक सवाल करना कि तो अपनी विधानसभा, देश को छोड़, तो अपनी विधानसभा में ना एकल शिक्षा प्रणाली लागू कर दे। जाके विधानसभा में बोल जाके एक बार कि मैं अपनी विधानसभा में एकल शिक्षा प्रणाली चाहता हूँ। एकल शिक्षा प्रणाली का मतलब यह है कि सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। अगर प्राइमरी में पढ़ रहे ना तो यहाँ का जो जिस पर सबसे ज्यादा जमीन है वो भी प्राइमरी में पढ़ेगा, यहाँ के कलेक्टर का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, और थाना मेरा जो मजदूरी करे हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा। दिया है उसके बात नहीं होगी, जवाब दे नहीं सकता जवाब। लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग मांगे जवाब उनसे, तो अपने जैसे लोग तैयार करते हैं भाई, लोग तैयार करते हैं तो सवाल का जवाब मांग सके पूरी मजबूती से। बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देके गए हैं, तो छोटे छोटे फर्क समझना शुरू करो। और अगर आज से हम समझना शुरू करेंगे तो नस्ल बैठी है ना, ये मजबूत पैदा होगी। और ये जिम्मेदारी है, ये अधिकार वैसे नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, फातिमा से सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपने पूरे जीवन खत्म कर दिया तुम लोगों के लिए, पूरा जीवन। तो ये हमारा कर्तव्य है, इसे समझो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद हमारे लोग थोड़े से एक्टिव होंगे और इस पाठशाला को भरपूर तरीके से चलाएंगे, और दूसरे गांव में भी जाकर के जहाँ आपके संबंध है वहां जाकर पाठशाला चलवाने का काम करेंगे। शुक्रिया।